क्या आप जानते हैं विश्वामित्र और मेनका की कथा मालूम होगी। मेनका विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। विश्वामित्र मेनका पर मोहित हो गए और फिर उन्होंने विवाह कर अपना अलग संसार बसा लिया। मार्कंडेय ऋषि तपस्या करने लगे तो इंद्र फिर से अपना सिंहासन खतरे में नजर आया। तब उन्होंने मार्कंडेय तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी तपस्या स्थल पर पहुंच गई और उसने अपनी सिद्ध शक्ति से सुहाना मौसम बनाया तथा हर तरह कामुक नृत्य गान किया, लेकिन मार्कंडेय ऋषि टस से मस नहीं हुए। कहते हैं इस अंत में उर्वशी निर्वस्त्र होना पड़ा और मार्कंडेय ऋषि ने आंखें खोलकर कहा, हे देवी, आप यहाँ किस लिए आई हो। उस पर उर्वशी ने कहा, हे ऋषि, आप जीत गए, मैं हार गई। अब टस से मस नहीं हुए। आप सचमुच ब्रह्म ज्ञानी हैं, इसलिए यदि आप हार कर स्वर्ग गई तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। इसलिए इंद्र का उलाहना तो को सामना करना ही होगा। उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी हूँ। इसलिए मार्कंडेय जी ने कहा कि इंद्र मरेगा तो अब तुम क्या करोगी। उर्वशी बोली, मैं 14 इंद्र तक बनी रहूंगी। मेरे सामने 14 इंद्र अपनी इंद्र पदवी भोग कर मर जाएंगे। मेरी आयु स्वर्ग की पटरानी रूप में है, इसलिए एक दिन एक कल्प वायु इंद्र पटरानी रुचि की है। अंत में संवाद बीच में इंद्र आया और कहने लगा, ऋषि, आप जीत गए, हम हार गए। चलो आप इंद्र सिंहासन पर विराजमान हो। और मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र से कहा, इंद्र राजा, मेरे किस काम का, मैं तो ब्रह्म ज्ञान साधना कर रहा हूँ। वहाँ पर तेरे जैसे लाखों इंद्र हैं, तू भी अनन्य मन ब्रह्म की साधना कर ले। ब्रह्मलोक का साधन कल्पों से मुक्त हो जाता है। इस पर इंद्र ने कहा, ऋषि, फिर कभी देखेंगे। यदि आप सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो ठीक है, अच्छी बात है। आप साधना करते रहें। आप या तो कम से कम स्पष्ट हो गया कि इंद्र पद के लिए साधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चिंत हूँ। इस तरह से ऋषि की का मार्कंडेय इसी तरह ऋषि जी की कहानी थी और इंद्र हार गए। और सभी लोग लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।